नेक्स्ट है अटैकिंग रिएजेंट। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था रिएजेंट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिएक्शन हो रही है CH3 है CH2 Br, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में करता हूँ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है इधर, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है CH3 होगा CH2 होगा, साथ में आ जाएगा OH, Br माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसे क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। जैसे इन दोनों में OH माइनस ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो इसे क्या कहना है, रिएजेंट कहना है। और जो लेस रिएक्टिव होगा उसे क्या कहना है, सबस्ट्रेट कहना है। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट ही है। रिएजेंट क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसे रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और इस रिएजेंट के कारण ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। और जो कम रिएक्टिव होगा वो सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो जो कम रिएक्टिव होगा उसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, मोर अमाउंट लेना पड़ेगा। इसका जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में इसका अमाउंट क्या होगा, मोर अमाउंट। रिएजेंट का अमाउंट कम लेना है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे अटैकिंग रिएजेंट, द स्पीसीज विच अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अटैकिंग रिएजेंट। द स्पीसीज विच अटैक्स ऑन अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे स्पीसीज को क्या कहना है, रिएजेंट कहना है। और सबस्ट्रेट क्या है, द रिएक्टेंट विच इज लेस रिएक्टिव एंड इट इज जनरली टेकन इन ग्रेटर अमाउंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, एंड इट इज जनरली टेकन इन ग्रेटर अमाउंट। इसका अमाउंट क्या लेना पड़ेगा, अपने को ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रिएजेंट के टाइप्स देखेंगे और किस किस टाइप के रिएजेंट्स पॉसिबल है, फिर इसमें भी स्ट्रेंथ भी आती है, वो भी देखेंगे। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स है। दो टाइप्स में फर्स्ट क्या है, एक तो टाइप है इसमें न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप्स है, तो दोनों की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। फर्स्ट टाइप क्या है अपना, इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है, ई उस पर आता है ऐसे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। अभी इलेक्ट्रोफाइल का मैंने मीनिंग बताया था। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा उसे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ये क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी है। नेक्स्ट अभी एक कहाँ पे अटैक करेंगे, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species and they have tendency to accept electrons. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो वहाँ पे, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो, कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे इससे,
दूसरे मॉलिक्यूल में अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पे तो अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इट अटैक्स एट द पॉइंट या फिर इट अटैक्स एट द सेंटर इन द मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। अटैक कहाँ पे करता है, अटैक्स एट द सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सेकेंड पॉइंट है दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन अ रिएक्शन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। मेनली 2 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐसे E+ भी लिखा जा सकता है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। ठीक है, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ CH3+, कार्बोकैटायन हो सकता है। ठीक है, या फिर R+, कोई भी कार्बोकैटायन हो सकता है। ये इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है। ठीक है, R+ हो सकता है। नेक्स्ट क्या आ सकता है इसमें, Cl+, क्लोरीन+ अगर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, Cl+ हो या फिर Br+ हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें NO2+, जैसे ये NO2+ कैसा होगा, N+ होगा, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। इधर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो देखने में इधर ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, NO2+ आ सकता है। नेक्स्ट R+ जैसे है वैसे ही और एक आयन आता है RC+O+। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कार्बन पे प्लस है और इधर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज में ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस भी आ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये फर्स्ट है तो इसी में सेकंड क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। मेटल के कैटायंस जैसे अगर मेरे पास है Fe+3 है या फिर Ag+ है। ठीक है, या फिर Copper+2 है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। ऊपर के एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आता है। उस रिएक्शन में ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स उसमें आते हैं, और भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सेकेंड टाइप है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। पहला तो था पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में जैसे फर्स्ट आते हैं ऑल लेविस एसिड्स। लेविस एसिड क्या होते हैं, स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लेविस एसिड्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो क्या होंगे, लेविस एसिड। तो सब लेविस एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। उनको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल BF3 है, AlCl3 है, इधर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या,
नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है, ठीक है। या फिर आ सकता है BeCl2 आ सकता है, या फिर इधर ऐसे भी कंपाउंड आते हैं जैसे ZnCl2 है, या SnCl4 है, या FeCl3 है। ये सब क्या है अपने लेविस एसिड से, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। और भी इसमें मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जैसे SO3 है, SO3 भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये अलग और एक टाइप लिखवाता हूँ, उसमें देता हूँ। नेक्स्ट सेकंड इसमें आते हैं फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स। फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स। फ्री रेडिकल जैसे अगर मेरे पास है CH3 का रेडिकल, इसमें क्या है अभी कितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चार्ज है क्या इस पे? कोई नहीं है, तो ये क्या है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये आ सकता है, या कोई भी रेडिकल आ सकता है, ठीक है। R का रेडिकल ऐसे कर देता हूँ रेडिकल्स। नेक्स्ट कार्बिन्स भी हो सकते हैं। कार्बिन मतलब ऐसे एक कार्बन होगा, एक दो H2, दो एटम्स ऐसे वैलेंसी से कनेक्टेड होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री होंगे। तो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल? कार्बन है एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक ऐसे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है CCl2 और इधर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये दोनों कार्बिन है, ये डाइक्लोरोकार्बिन नेम होता है। स्टेबल कार्बिन्स में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, उसमें भी टाइप्स आते हैं, ठीक है। कार्बिन्स के अलग अलग टाइप आते हैं। स्टेबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। एंड थर्ड टाइप है इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। थर्ड टाइप क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO2, C होगा डबल बॉन्ड O होगा, इधर डबल बॉन्ड O है। इसमें भी क्या होगा, ये कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन, अभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, या फिर CO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। सिमिलरली SO3 भी आएगा, इधर भी क्या होगा S है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सल्फर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो SO3 क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। किस टाइप में आएगा ये? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और एक एग्जांपल आता है इसमें CCl4। कार्बन है, 4 क्लोरीन है, इसमें भी क्या होगा, जैसे 3 क्लोरीन इधर लिख देता हूँ, 1 क्लोरीन ऐसे इधर लिखता हूँ। इधर से कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, इधर से रिमूव हो जाएगा। तो ये भी कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है। तो इस टाइप के भी CO2, CCl4, SO3 ये भी क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टाइप न्यूट्रल में
फर्दर ये 3 टाइप है। और फर्स्ट टाइप क्या था? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद है अपने पास न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, अभी न्यूक्लियोफाइल्स को चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको चाहिए होगा? जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है NH3। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर इधर ऊपर अपन ने देखा था OH-। तो ऑक्सीजन पे क्या है? ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। ये नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होना ही चाहिए कंपलसरी। ये क्या करते हैं? वही ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं। ठीक है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो डोनेट करेंगे। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है लेविस बेस होता है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? ऑल आर लेविस बेसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर रहे हैं तो उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम कॉमन सेंस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कब करेंगे? जब उनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अटैक कहाँ पे करेंगे? दे अटैक द सेंटर। कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करना है तो कहाँ पे डोनेट करेगा? मॉलिक्यूल में या सबस्ट्रेट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, इट अटैक्स एट द पॉइंट वेयर it attacks at the point in the molecule where electron density is minimum। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे मिनिमम होगी वहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन unshared pair of electrons। electron rich species having at least one unshared पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड बॉन्ड में भी हो सकता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे लोन पेयर होता है। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। टेंडेंसी क्या है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स में फर्स्ट आता है निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने दिया था OH- है। ठीक है, OH- हो सकता है, RO- हो सकता है। नेक्स्ट F- हो सकता है, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट SH- भी हो सकता है, NH2- हो सकता है, R- भी हो सकता है, कार्बोनाइन। R- इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, R- है, RC ट्रिपल बॉन्ड C- है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, इन पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, RCO- भी हो सकता है, RCOO-। ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो ये फर्स्ट टाइप है। क्लियर है सबको ये?
सेकेंड टाइप आता है इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं हैविंग, लेकिन उस पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, HOH है या H2O है, इधर क्या है, इस पे लोन पेयर है। नेक्स्ट अल्कोहल भी आ सकता है ROH, या फिर ईथर भी आ सकता है ROR, लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। अमोनिया आ सकता है इसमें, या फिर अमाइंस भी आ सकते हैं, ठीक है, RNH कर देता हूँ, अमाइंस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड टाइप है। एंड थर्ड टाइप है इसमें, एंड थर्ड है पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। थर्ड टाइप आता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इस पे भी क्या हो सकता है, इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट हो सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, जैसे इधर मैं H+ लूँ तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, ठीक है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट और एक टाइप हो सकता है एम्बीफाइल्स, वीडियो ऑन है। नेक्स्ट और एक टाइप हो सकता है एम्बीफाइल्स। एम्बीफाइल्स में क्या होगा, दे एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे कंपाउंड होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड से C डबल बॉन्ड O है और इधर H होगा, तो इसमें ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वैसे अभी भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये है अपना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफाइल है। ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा अपना न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ओवरऑल इसको क्या कहना है, ये एम्बीफाइल है, ठीक है। सेम टू सेम कीटोन के केस में भी हो सकता है। एंड जैसे अगर मैं लूँ RCOOH करता हूँ, इसमें भी क्या होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा और ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये सब क्या है, एम्बीफाइल्स है। जिसमें भी ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा ये एम्बीफाइल्स होंगे, ठीक है।